आज के इस वीडियो का टॉपिक आपके सामने है। इस प्लॉट का साइज है 22 बाई 25 और इसको हमने डिजाइन किया है वास्तु के हिसाब से। इसमें हमने दो फ्लोर कवर किए हैं, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। और इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा आपका 2D प्लान साइज के साथ होगा और इसकी कॉस्टिंग होगी दोनों फ्लोर की। और यहाँ पे आपको कॉलम प्लेसमेंट और साइज ये भी मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके स्क्वायर फीट एरिया की तो ये आपका 550 स्क्वायर फीट बनता है 22 इंटू 25 का। और इसको अगर गज में कैलकुलेट करें तो आपका 61 या 62 गज बनेगा, 61 या फिर 62 आप इसको मान सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है और मैं आपको यहाँ पे इसके साइजेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से हम इसकी एंट्रेंस से शुरू करते हैं। ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस डोर है जिसकी चौड़ाई 3 फुट 9 इंच है। और इसकी जो हाइट हम रखेंगे वो सभी घर में जो भी दरवाजे होंगे उनसे ये थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ड्राइंग रूम एरिया आता है। तो ड्राइंग रूम एरिया का जो चौड़ाई है वो 12 फुट 10 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो एक बार देख लीजिए, वो 13 फुट 10 इंच है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कोने में मंदिर का स्पेस मिल जाता है। जैसे कि हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वास्तु प्लान है तो उसमें मंदिर होना चाहिए। तो नॉर्मली जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही मंदिर रखा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मंदिर सजेस्ट किया। अब हम देख लेते हैं किचन। किचन का स्पेस जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 7 फुट 3.5 इंच चौड़ी किचन मिल रही है और इसकी जो लंबाई है वो है 7.5 फुट। काफ़ी अच्छा किचन है। यहाँ पे आप कुकटॉप रख सकते हैं, यहाँ पे सिंक रख सकते हैं। और फ्रिज के लिए मैं एक और ऑप्शन आपको दे देता हूँ कि अगर आपको फ्रिज रखनी है तो आप यहाँ पे सीढ़ी के नीचे डाल सकते हैं या फिर आप किचन में ही यहाँ पे कोने में डाल सकते हैं, जिसके लिए 2.5 फुट की स्पेस होनी जरूरी है। उसके बाद आपका सिंक आ जाएगा। तो ये है इसका डिटेल। उसके बाद आप देख लेते हैं हम सीढ़ी का। तो सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ तक ली हुई है। तो इसका जो चौड़ाई है 7 फुट 8 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 6 फुट। यहाँ पे जो सीढ़ी की जो मेन चौड़ाई है वो 3 फुट है। 3 फुट अप एंड डाउन दोनों साइड से 3-3 फुट हो जाएगा, इक्वल इक्वल। ट्रेड का साइज एक बार आप देख लीजिए, 10 इंच का हमने ट्रेड लिया हुआ है। और यहाँ पे अब मैं हाइट की बात करता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे हाइट क्या रखनी है हमें। यहाँ पे हमें हाइट रखनी है 10 फुट। 10 फुट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे 15 से 16 स्टेप ही रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप जो भी प्लान करें वो ध्यान में रखें कि 15 से 16 स्टेप से ज़्यादा ना हो, नहीं तो फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे बाथरूम एरिया। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हमने सेपरेट सेपरेट दी हुई है, यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट है, सेपरेट बाथरूम है। तो यहाँ का मैं पूरा आपको साइजेस बता देता हूँ। नॉर्मली जो इसकी चौड़ाई है वो 8 फुट 7.5 इंच पूरी की चौड़ाई है और यहाँ पे जो लंबाई हमने कवर की हुई है वो 9 फुट 3 इंच है। जहाँ पे आपका एक वॉश बेसिन, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ये आपका पूरा यूटिलिटी एरिया आप मान सकते हैं इसको। और ये आपका एक टॉयलेट है जहाँ पे आराम से आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी लगा सकते हैं, प्लस ये आपका बाथरूम एरिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे रूम का साइज। तो रूम का साइज जो है 11 फुट 6 इंच चौड़ाई है पूरी और इसकी जो लंबाई है वो 9 फुट 3 इंच है। यहाँ पे आपको एक बेड, एक अलमारी और एक एलसीडी, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब हम आगे देखने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर का लेआउट। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और इसके साइजेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किचन वाले एरिया से। तो ये हमारा किचन वाला एरिया है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो आप किचन रख सकते हैं, दूसरा आपको किचन नहीं रखना तो आप स्टोर रूम रख सकते हैं और तीसरा जैसे मैंने बताया कि आपको बैल्कनी यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको सामने की दीवार हमने हटा दी जिससे कि ये पूरा ही बैल्कनी के रूप में एक कॉमन बैल्कनी के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसकी हम साइज की बात करें तो साइज जो चौड़ाई है वो 11 फुट 1.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 8 फुट 3 इंच। और यहाँ पे जो है रोड साइड में हमने 3 फुट की एक्स्ट्रा बैल्कनी निकाली हुई है। ये है आपका। उसके बाद हम सीढ़ी का स्पेस देख लेते हैं। तो सीढ़ी का स्पेस में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मली जो आपका ग्राउंड फ्लोर पे था वही आपका यहाँ पे भी है। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है इसकी हाइट, कि अब फर्स्ट से सेकेंड फ्लोर की हाइट जो होगी वो 10 फुट ही होगी और वहां पे आप कोशिश कीजिए कि वहां पे भी आपका 15 से 16 स्टेप में ही काम हो जाए।
अगर आप 15 स्टेप देते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ पे ये पूरा फ्री एरिया मिलता है 4 फुट का। अगर वही आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो आपका जो ये स्पेस है वो 10 इंच कम हो जाएगा, यानी कि 3 फुट 1 या 1.5 इंच बचेगा यहाँ पे। तो इसलिए आप 15 में कंप्लीट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेडरूम 2 की। तो बेडरूम 2 का साइज 9 फुट चौड़ा है और जो लंबाई है वो है आपकी 13 फुट 10.5 इंच। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बेडरूम मिल जाता है। और यहाँ पे जो बेड की पोजीशन होगी आपकी इस वॉल पे होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एलसीडी आ जाएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो नॉर्मली एक सोफा भी रख सकते हैं, सिंगल या फिर डबल। और अलमारी की बात करें तो अलमारी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इस रूम में हमें अटैच बाथरूम मिल रहा है जिसका साइज है 8 फुट 7.5 इंच और यहाँ पे इसकी लंबाई जो है 4 फुट 4.5 इंच मिल रही है। अब हम बात करेंगे बेडरूम 1 की। तो बेडरूम 1 का जो साइज ग्राउंड फ्लोर पे था सेम वही साइज आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगा। 11 फुट 6 इंच चौड़ाई है और 9 फुट 3 इंच इसकी लंबाई है। और इस रूम में भी आपको यहाँ पे अटैच टॉयलेट मिल जाता है 8 फुट 7.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 4.5 फुट। तो ये टोटल साइजेस हैं इसके। और यहाँ पे हमने जो वॉल के साइजेस रखे हैं, आउटर वॉल जो है 9 इंच के हैं और इंटरनल वॉल जो है यहाँ पे 4.5 इंच के हैं। अब हम इसकी कॉलम प्लेसमेंट देखेंगे। ये हमारा कॉलम प्लेसमेंट प्लान है और मैं यहाँ पे कॉलम के साइजेस और उसकी प्लेसमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देता हूँ कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अगर आप नक्शे के हिसाब से बनवाना चाहते हैं, जो हमारा ये नक्शा है उसके हिसाब से अगर बनाना चाहते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगी आपकी टोटल होगी 12 लाख रुपए। ग्राउंड फ्लोर जो है आपका 7 लाख में कंप्लीट हो जाएगा नॉर्मल फिनिशिंग के साथ, और फर्स्ट फ्लोर आपका 5 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपका 12 लाख हुआ। अब इस फिनिशिंग में जो है क्या क्या इंक्लूड करेंगे, नॉर्मल आपका जो है इलेक्ट्रिकल प्लस आपका प्लम्बिंग भी इसमें इंक्लूड होगा, प्लस ये जो सारी फिनिशिंग होगी वॉल के ऊपर पेंट, वॉलपेपर प्लस फ्लोर टाइल्स। नॉर्मली जो एवरेज रेट होगा 100 से 150 रुपए के बीच में, आप कोई सा भी ले सकते हैं, टाइल भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा इसमें जो है लूज फर्नीचर इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे डोर, विंडो और जो बाथरूम फिटिंग्स है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं इस कॉलम की प्लेसमेंट किस तरीके से हमने की है। 3 जो है हमने पिछले वॉल पे प्लेस किया हुआ है कॉलम को, और 3 जो है सीढ़ी और रूम के बीच वाली वॉल पे किया हुआ है, और 2 हमने सीढ़ी और किचन के बीच की वॉल पे किया हुआ है, और फ्रंट वाली वॉल पे जो है 3 कॉलम। तो टोटल हमारे जो है 11 कॉलम यहाँ पे बनते हैं और इनके जो साइजेस बनेंगे वो बनेंगे 9x12। और यहाँ पे जो है नॉर्मली ये जो खास करके ये वाला जो कॉलम है इसको 9x9 का भी आप डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।